people of the internet, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Tumpa. Welcome to my channel. So some of my subscribers requested one brand makeup tutorial by Maybelline. So I thought I'll create a look that is simple enough that anyone can recreate without much effort, but at the same time looks absolutely stunning. So I created this brown, shimmery, sultry, smoky eyes with a pop of blue. The makeup is overall subtle with this bomb fuchsia color lip. I hope you enjoy this video. If you are new to my channel, please take a moment to subscribe, and without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है गुड वाइब्स का मोरक्कन आर्गन ब्राज़ीलियन पैशन फ्रूट फेशियल ऑयल, एंड दिस इज़ रियली गुड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड स्पेशली विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है. इट्स क्वाइट हाइड्रेटिंग एंड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया बिकॉज अभी विंटर्स है. तो मैं इसको अच्छे से फेस पे मसाज कर लूँगी और जब तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए. एंड ये फेशियल ऑयल मुझे काफ़ी पसंद आया. अभी विंटर्स के लिए ये परफेक्ट है. द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम यूजिंग इज़ एन एंटी एजिंग क्रीम एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड आउल प्योर. और ये भी काफ़ी अच्छा क्रीम है. इसको आप मेकअप से पहले या अपने नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा क्वालिटी है. इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगी. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज Maybelline एज रिवाइंड कंसीलर एंड ये है न्यूट्रलाइजर शेड में. मैं वैसे यूज़ नहीं करती हूँ कंसीलर, लेकिन आज मैं अपने ब्राउन स्पॉट्स और जो फ्रेकल्स होते हैं उन पे लगाऊंगी. और इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना होता है, सिर्फ हल्का सा फिंगर की हेल्प से मैं टैप कर दूंगी जहाँ जहाँ मेरे स्पॉट्स है. एंड नाउ फॉर द फाउंडेशन आई हैव टू ऑप्शंस. एक है Maybelline 24 आवर्स डे जो कि हाई कवरेज होता है, और दूसरा है फिट मी. तो मैं फिट मी वाला यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये मेकअप मुझे वैसे भी एक बार वीडियो शूट करने के बाद रिमूव करना ही है, तो मुझे कहीं जाना नहीं था, तो इसलिए मैंने फिट मी वाला यूज़ किया. इट्स अ मैट फाउंडेशन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाउंडेशन. अच्छा कवरेज दे देता है एंड इट लुक्स रियली गुड एंड फ्लॉलेस. एंड अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप Maybelline 24 आवर्स स्टे वाला भी यूज़ कर सकते हैं. एंड अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा लिया है, क्योंकि हाँ मैंने ज़्यादा गलती से ले लिया था, पर ठीक है मैं उसको ब्लेंड करते करते कम कर दूंगी. एंड अगर आपके फेस पे फाउंडेशन एक्स्ट्रा हो जाए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी उसको कम कर सकते हैं. नाउ फॉर द कंसीलर आई एम टेकिंग Maybelline शेड 25 मीडियम. ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है, बहुत ही लाइट टेक्सचर है, बहुत हाई कवरेज तो नहीं देता है, लेकिन अगर आपके हल्के फुल्के ब्राउन स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल्स हैं उनको कवर कर देगा. एंड डे टाइम के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेकअप वाला लुक नहीं देता है. एंड मैं इसको फिंगर के हेल्प से सिर्फ डैब डैब करके ब्लेंड कर लूँगी. ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, बट इस मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिंगर की हेल्प से ही सारा मेकअप करूँगी. नाउ आई एम यूजिंग दिस Maybelline का लिप बाम. लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा लिप बाम लगाना चाहिए. एक्चुअली ये चीज़ मेकअप स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ी देर बाद याद आया. नाउ Maybelline का मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है और इसका भी शेड नीचे मैं मेंशन कर दूंगी. तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट मैं नहीं लगाती हूँ, जस्ट हल्का सा अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए नेक पे और पूरे फेस पे लगाती हूँ. फॉर माई आईब्रोज आई एम यूजिंग Maybelline डार्क ग्रे आईब्रो पेंसिल. एंड अगेन ये भी काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल एक आईब्रो पेंसिल है. और जहाँ जहाँ मेरा स्पार्स एरियाज है, जहाँ पे मेरे बेसिकली बाल कम है, वहाँ पे मैं आईब्रो पेंसिल से फिल इन कर देती हूँ और फिर किसी भी स्पूली या ब्रश से एक बार इसे ब्रश आउट कर देती हूँ, सो दैट कोई भी ऐसे हार्श ब्लैक लाइंस या ग्रे लाइंस ना रहे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आई मेकअप. और आई मेकअप के लिए मैंने लिया है यहाँ पे लिप ग्रेडेशन Maybelline की लिपस्टिक, और ये है इन द शेड पिंक 2. बहुत ही सुंदर वाइब्रेंट पिंक फूशिया टाइप का कलर है. एंड इसको एज अ लिपस्टिक तो लोग बहुत यूज़ करते ही हैं, बट आई थॉट कि ये मैट लिपस्टिक एज अ आई शेडो भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं. इसके दूसरे एंड में है ये स्पंज एप्लीकेटर, जिसको आप ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आई शेडो के लिए ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने अपने दोनों आईलेट्स पे पहले फिल इन कर लिया ये लिपस्टिक, और उसके बाद मैं इसके दूसरे एंड पे जो स्पंज एप्लीकेटर है इससे हल्का हल्का ब्लेंड कर लूँगी. वैसे इस स्पंज एप्लीकेटर पे जो पिंक बच जाता है वो मैंने अपने चीक्स पे भी बाद में लगाया, बट वो वीडियो में शूट नहीं हो पाया. स्पंज एप्लीकेटर से ब्लेंड करने के बाद मैंने ब्रश से भी थोड़ा सा ब्लेंड किया टू गिव इट अ स्मूदर लुक. और अगेन स्पंज एप्लीकेटर पे जो भी थोड़ा बहुत पिंक बचा था वो मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगाया है, तो थोड़ा सा वो पिंकिश स्मोकी लुक करने के लिए. अब मैंने लिया है Maybelline का ये छोटा सा आई शेडो पैलेट. तो मैंने इसमें जो सबसे डार्क ब्राउन कलर है शिमर वाला वो लिया है, और मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी फॉर द स्मोकी इफेक्ट.
प्रोडक्ट का लिंक नीचे दे दूंगी। ये अब नई पैकेजिंग में मिलता है, काफी अफोर्डेबल है। सेम शेड्स मिलते हैं, बस इसमें अब एक ब्लैक शेड ऐड कर दिया गया है। नाउ आई विल टेक दिस लाइटर शेड, द सेकंड शेड ऑन दिस, जो काफी अच्छा शिमर शेड है, एक हाइलाइटर की तरह भी यूज होता है। उसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लूंगी एंड अगेन ब्रश से हल्का हल्का ब्लेंड कर दूंगी। सो पिंक के ऊपर जब आप कोई भी शिमर शेड ऐसे यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक आई लुक क्रिएट होता है एंड शिमर भी इसका काफी सटल और सॉफ्ट है। यहाँ पे मैंने वही डार्क ग्रे आईब्रो पेंसिल लिया है और अपने लोअर लैश लाइन पे हल्का सा लगा लिया है। मेरे पास मेबलिन का अभी कोई भी काजल नहीं है। पहले मैं कोलोसल वाला यूज करती थी, बट आजकल मेरे पास दूसरे ब्रांड्स के इतने ज्यादा हैं कि मैं लेती नहीं हूँ अब मेबलिन वाला। एंड अगेन मेरे पास 3 लिक्विड लाइनर है, ब्लू, पर्पल काइंड ऑफ लाइनर एंड सिल्वर, तो आई एम गोइंग विद द ब्लू। ये वाला अभी भी मिलता है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगी, नहीं तो फिर आप किसी और ब्रांड का भी ब्लू आईलाइनर यूज कर सकते हैं। स्विस ब्यूटी के भी आते हैं, काफी सारे अफोर्डेबल ब्रांड्स में स्टेक की वगैरह के आजकल ब्लू लाइनर्स आ गए हैं। एंड ट्रस्ट मी, ब्लू लाइनर ऑलवेज लुक्स सो गुड। मैं बहुत कम लगाती हूँ, बट मैं जब भी लगाती हूँ मुझे बहुत 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 मजा आ जाता है लगा के। इसमें जो सबसे लाइट शेड है उसी को मैं एज अ हाइलाइटर यूज करूंगी, बिकॉज मेरे पास मेबलिन का कोई अलग से हाइलाइटर नहीं है। इसके शिमर पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सटल है, चंकी नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको आप एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। एंड सरप्राइजिंगली काफी अच्छा ब्लेंड हो गया ये हाइलाइटर। और आज मैंने सिर्फ फिंगर यूज़ किया है सारी चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए, ब्रश कम यूज़ किया है। सो हाइलाइटर, आई शेडो एंड ब्लश, ये सारी चीज़ें मैं मोस्टली फिंगर से ही करने वाली हूँ। सो इसी आई शेडो पैलेट से जो सबसे लाइट शेड है उसको ही मैं एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसको लगा लूँगी अपने ब्रो बोन पे एंड थोड़ा सा अपने आईज के इनर कॉर्नर्स पे भी लगाऊंगी, थोड़ा सा वही चीक बोन्स पे एंड नोज के टिप पे, क्यूपिड्स बो पे और चिन पे मैं लगा लूंगी। एंड नाउ फॉर द मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज मेबलिन इजी वॉश। मेरे पास वाटर प्रूफ वाला भी है, बट मैं इजी वॉश वाला लगाऊंगी बिकॉज बाद में मुझे ये मेकअप हटाना ही था वीडियो खत्म होने के बाद। ब्लश के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, पाउडर ब्लश और क्रेम ब्लश। तो मैं ड्रीम क्रेम ब्लश यूज़ करूँगी और इसमें हल्का सा सिल्वर शिमर है एंड ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे बहुत अच्छा सूट करता है। ये बहुत ही अच्छा एक ग्लो दे देता है। सो अगर आपको ग्लोई मेकअप चाहिए तो ये ब्लश काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें एक और डार्क शेड भी आता है अगर आप डस्की स्किन टोन के होंगे। मैंने इसको थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से लगाया एंड उसके बाद मैं इसे अच्छे से पूरा स्प्रेड कर दूंगी। एंड गाइज, मस्कारा लगाने वाला क्लिप एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बट जैसा कि मैंने कहा मस्कारा में मैंने इजी वॉश वाला मेबलिन का मस्कारा यूज किया था। सो फाइनली द मेकअप इज डन, और जो भी एक्स्ट्रा लिप बाम है मैं हल्का सा वाइप करने के बाद अब लगा रही हूँ लिपस्टिक। और ये मैं वही लिपस्टिक यूज कर रही हूँ जो मैंने अपने आईज पे यूज किया था, मेबलिन लिप ग्रेडेशन का पिंक 2। एंड ये बहुत ही अच्छा डार्क फूशिया टाइप का कलर है, बहुत वाइब्रेंट है एंड ये सारे स्किन टोन पे सूट करेगा एंड स्पेशली फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये 100% ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं है, बट येस मैट ज़रूर है। एंड फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस मेकअप ट्यूटोरियल। काफ़ी इजी मेकअप था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड comment, and please do subscribe to my channel and come back to my channel for my next video. Thank you for watching. Bye bye.